नमस्ते। स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी। जी हाँ, भारतीय परंपरा में जिसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसे बनाने का तरीका भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होता है। जिसे गुजरात में बाफला बाटी कहा जाता है, तो राजस्थान में इसे दाल बाटी चूरमा कहा जाता है और यूपी में इसे लिट्टी चोखा कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे बट्टी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से थोड़ा सा सूजी मिक्स करके बहुत ही बढ़िया सी बाटियाँ। और इसे बनाने का तरीका भी बड़ा हटके है जो आपको मैं सिखाने वाली हूँ। हम इसे बनाएंगे इडली के स्टीमर में। जी हाँ, हम ये बाटियाँ बनाएंगे इडली की स्टीमर में। तो इसे बनाने का तरीका आसान है और ये बहुत ही कम सामग्री में ये बाटियाँ बन जाती है। बहुत ही खस्ता सॉफ्ट इस तरह से बनती है हमारी बाटियाँ। तो इसके लिए कौन सी सामग्री लगती है, चलो हम देखते हैं। पौष्टिक और पारंपरिक दाल बाटी, जिसे हम दाल के साथ खाएंगे। तो इसके लिए कौन सी सामग्री लगती है हम देखते हैं। हमें लगेगा गेहूं का आटा, लगभग 2 कटोरी। बारीक सूजी है मेरे पास, वो मैंने ली है 1 कटोरी। थोड़ा सा हल्दी, अजवाइन, हींग पाउडर, थोड़ा सा हमें लगेगा चुटकी भर इनो पाउडर, नमक, थोड़ा ऑयल, बाद में तलने के लिए भी हमें ऑयल लगेगा, और दही डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले मैं ये जो 2 कटोरी गेहूं का आटा है इसे लेती हूँ। गेहूं के आटे को हमें कभी छानना नहीं चाहिए। छानने की वजह से उसके जो सारे फाइबर है वो निकल जाता है। तो ऐसे बिना फाइबर युक्त आटा हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम रोटियां भी बनाते हैं तो आटे को कभी छानिएगा मत। ऐसे ही बिना छाने हुए आटे से मैं रोटियां बनाती हूँ। तो ऐसे ही ये बिना छाने हुए कच्चा आटा है जिसे भून के नहीं लिया है। अब मैं इसमें जो 2 कटोरी गेहूं के आटे में 1 कटोरी सूजी डाल रही हूँ। मेरे पास बारीक सूजी थी, आप थोड़ी मोटी सूजी होगी आपके पास तो वो ले सकते हैं। पर सूजी को मैंने थोड़ा सा भून लिया था। मैं आपको एक उपयुक्त टिप्स बताती हूँ। जब भी आप बाज़ार से सूजी लाए तो सबसे पहले सूजी को भून के रख दे, घी या ऑयल डाल के नहीं, बस ऐसे ही गरम करके अच्छे से भून लें और फिर उसे स्टोर करके रख दीजिए, जिससे कि सूजी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब मैंने अजवाइन जो है उसे हाथों से मसल के इस आटे में डाला है। इस तरह से हाथों से मसल के अजवाइन डालने से वो आटे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब स्वादानुसार हमें नमक लेना है। 2 कटोरी के आटे के हिसाब से मैंने नमक डाला है। अब हमें इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है। हल्दी पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है और हल्दी भी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। थोड़ा चुटकी भर हींग मैं इसमें डालूँगी। अब हींग से तो इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू और स्वाद आ जाता है। हींग भी डालना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे खाने को पचाने में बहुत ही सहायक होता है। अब थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑयल डालने से ये जो सारे पाउडर मसाले हैं वो आटे में अच्छी तरह से घुल जाएंगे। अब इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है फ्रेश ताज़ा मस्त दही, जिसे मैं लगभग 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। दही डालने से होता ये है कि हमारी जो बाटियाँ है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है। जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। तो अब हमें सबसे ज़रूरी है थोड़ा सा चुटकी भर इसमें इनो पाउडर डालना। इनो पाउडर डालने से हमारा जो आटा है वो जब हम गूंथते हैं तो बाद में वो थोड़ा सा फूल जाता है। तो इसके लिए ये सारी सामग्रियाँ डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो बाटी है वो बहुत ही बढ़िया और थोड़ी सी हटके बनने वाली है। बाटी जो है वो हमारे भारत में हर प्रांत में बनाई जाती है। उसे बनाने का तरीका बहुत ही अलग अलग है हर प्रांत में। गुजरात में इसे बाफला बाटी के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में इसे दाल बाटी चूरमा कहा जाता है, यूपी में इसे लिट्टी चोखा कहा जाता है और महाराष्ट्र और विदर्भ में इसे तो वरण बट्टी कहा जाता है। तो बहुत ही अलग अलग नाम से बाटी को अलग अलग नाम से हम बाटी को जानते हैं और उसे बनाने का तरीका भी हर प्रांत में अलग अलग है। लेकिन आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ बाटियाँ, वो थोड़ी सी हटके है। हम इसे बना रहे हैं
इडली बनाने के स्टीमर में, जिस स्टीमर में हम इडली बनाते हैं उस स्टीमर में मैं इसे बनाऊंगी। तो इस तरह से सारे मसालों को मैंने हाथ से अच्छी तरह से आटे में घुल मिल लिया था। अब मैं इसमें 2 कटोरी आटे के लिए लगभग 2 कटोरी पानी हमें लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लूँगी आटे को हाथ से। और बस इस आटे को अब हमें अच्छे से गूंद लेने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देना है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है। तो सूजी जो है वो आटे में थोड़ा सा फूल जाएगा, जिसके वजह से हमारा आटा फूल के थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। और दही डालने की वजह से दही और इनो अपना काम करेगा, तो हमारा आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बाटियाँ बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं आटे को गूंद लूँगी। इस तरह से गेहूं का आटा जो है वो हमें रेसिपी बनाने के लिए उपयुक्त करना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़्यादातर के मैदे से बनने वाली रेसिपियाँ नहीं बनानी चाहिए, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हमें से ज़्यादा ऐसी रेसिपियाँ बनानी चाहिए कि जो गेहूं के आटे से, या जो मोटा अनाज होता है मिलेट, बाजरा, ज्वारा या रागी, इससे बनने वाली रेसिपियाँ हमें हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनानी चाहिए, जो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है, पौष्टिक रेसिपियाँ होती है और बहुत ही कम सामग्री में बन जाने वाली रेसिपी होती है। हमारे भारतीय मसाले होते ही बहुत बढ़िया है, जो थोड़े से मात्रा में डालने पे भी हर रेसिपी को बहुत बढ़िया स्वाद दे देती है और बहुत ही पौष्टिक होते हैं हमारे भारतीय मसाले। तो इस तरह से आटे को मैंने गूंद लिया है और अब हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा आटा जो है वो बाटियों के लिए तैयार हो जाएगा। तो बाटियाँ बनाना भी मैं अलग तरीका है, जो तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि किस तरह से इस तरह से बाटियाँ बनती है। तो बहुत ही अलग तरीके से मैं अब आपको बाटियाँ बनाना सिखाऊंगी, आप देखना ज़रूर। तो और इसी तरह से बनाना, बहुत ही बढ़िया बनेंगी आपकी भी बाटियाँ। पहली बार ही बनाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से बनाइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटा कैसे फूल गया है और बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। बस अब एक बार थोड़ा सा हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब छोटी छोटी लोइयाँ मैं इसकी बना लूँगी। मेरे पास जो इडली का स्टीमर है उसमें 4 बर्तन बैठ जाते हैं अंदर, और हर एक बर्तन में मैं लगभग 4 बाटियाँ रख सकती हूँ। इस तरह से इस आटे से मैं आराम से 16 बाटियाँ बना लूँगी। आप देखना अब इसकी नई टेक्निक। इस तरह से मैंने आटे को हाथ से गोल गोल लोई बनाकर इस तरह से क्रॉस प्लस की शेप में हमें इसे उंगली की सहायता से बनाना है। और बस बहुत ही धीरे से दोनों हाथों में हमें इसे राउंड राउंड घुमाते हुए हल्के हाथों से दबाना है और इस तरह से बाटी बनानी है। आप देख सकते हैं आटा जो था वो बहुत ही सॉफ्ट बन गया था, इसकी वजह से हमें बनाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। और इस तरह से बाटी को इस तरह से बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से ये बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाती है और हमें इसे बाद में काटने में भी आसानी होती है और तलने में भी आसानी होती है। आप फिर से देख सकते हैं, मैंने एक लोई ली थी, उसे हाथों से की सहायता से राउंड गोल गोल घुमा के गोल बना लिया था और उसके ऊपर हथेली की उंगली से इस तरह से प्लस का शेप देके हमें इसे हल्के हाथों से फिर गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से करना है। जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं या कोई लड्डू बनाते हैं हल्के हाथों से, बस उसी तरह से हल्के हाथों से हमें इसे बनाना है। आप बना पाएंगे, ज़रूर बना पाएंगे। बस इसी तरह से आपको बनाना है। अब मैं इस तरह से जो है आपको फिर से एक बार बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। इस तरह से आपको आटा लेना है, आटे को हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए गोल कर लेना है और बाद में बस एक उंगली की सहायता से इसे प्लस के शेप में ऐसे और ऐसे करके फिर से हल्के हाथों से थोड़ा सा राउंड कर लेना है। और जहाँ पे हमने ऊपर से ऐसे प्लस किया था उसे ज़्यादा दबाना नहीं है, इस तरह से रखना है। आप देखेंगे जब हमारी बाटियाँ स्टीम हो जाएंगी तो कितनी बढ़िया लगती है, कलर भी बहुत बढ़िया आ जाता है और बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाती है। तो इस तरह से लगभग 16 बाटियाँ मैंने बना ली है। इसी तरह से हम जो है इसे इडली के स्टीमर में बनाने वाले हैं। तो मैं ये जो इडली के स्टीमर के अंदर रखते हैं इस प्लेट में
थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। इस तरह से 4 प्लेट है मेरे पास, तो चारों प्लेटों को मैंने ऑयल लगा लिया है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें मैं एक एक बाटी रख दूँगी। इसके लिए जो इडली का पात्र है, बर्तन है, उसे मैंने गैस पे रख दिया है और उसमें पानी डाल के उसे पानी को अच्छे तरह से हमें उबाल लेना है। इस तरह पहले से ही हम अच्छे से पानी को उबाल लेंगे तो हमारी जो इडलियाँ है वो लगभग 20 मिनट में तैयार हो जाएंगी स्टीम होके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी इडलियों को मैंने इस तरह से प्लेट में रख लिया है। गैस पे मैंने रख दिया था बर्तन इडली का, जिसमें पानी रखा था, वो स्टीम हो चुका है अच्छे से। अब मैं सावधानी से इडली का ये एक एक प्लेट अंदर रख दूंगी। इसी इडली की प्लेट में हमें बाटियां बनानी हैं। ये बहुत ही हटके तरीका है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप इसी ही तरह से बनाइए बाटियां। बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब लगभग 20 मिनट के लिए हमें इस तरह से स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। हाई फ्लेम हमें रखनी है 20 मिनट तक। बस एक तरफ आप बाटियां बनाइए और एक तरफ दाल चावल का कुकर लगा दीजिए। तो इस तरह से 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद मैं अब गैस बंद करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी जो बाटियां है वो स्टीम हो चुकी होगी। आपके सामने ही मैं अभी दिखाती हूँ ढक्कन खोल के आपको। ये देखिए, इडली के स्टीमर में बहुत ही बढ़िया सी बनने वाली हमारी गेहूं की आटे की बाटियाँ। कितनी बढ़िया कलर आया है, और जो हमने इसको ऐसे हाथ की उंगलियों से जो शेप दिया था उसकी वजह से देखो कितनी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल होटल जैसी, जैसे हम बाहर खाते हैं दाल बाटी चूरमा, बिल्कुल ही वैसी बनी है हमारी बाटियाँ। बहुत ही गर्मा गर्म है, आप देख सकते हैं। आप बस डाइट कर रहे हो तो ऐसी स्टीम की हुई बाटियाँ खाइए। इन्हें तलने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया लगती है ऐसे ही स्टीम की हुई बाटियाँ। इसके ऊपर गर्मा गर्म घी डालिए आप, और बस दाल के साथ खाइए। दाल आप मूंग की दाल बनाइए, तुअर की दाल बनाइए, मसूर की दाल बनाइए, हरी मिर्च डालकर बनाई हुई दाल हो या लाल मिर्च पाउडर बना के हुई दाल हो, कौन सी भी दाल में बहुत ही बढ़िया लगने वाली स्वादिष्ट ऐसी हमारी ये बाटियाँ। तो अब जो है मैंने एक तरफ ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, तो इसमें से आधी बाटियाँ जो है मैं तल लूँगी और आधी बाटियाँ जो है वो हम ऐसे ही स्टीम की हुई रखेंगे खाने के लिए। तो बाटियाँ जो है वो इस तरह से हमने उन्हें शेप देने की वजह से कितनी बढ़िया लग रही है, जिससे कि काटने में भी बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से अब हम इन्हें 4 टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक हमारी ये रेसिपी है, और हट के बनने वाली हमारी ये दाल बाटियाँ है। आप ज़रूर बनाना। ऑयल गरम हो रहा है, इस तरह से मैं बाटियों को काट लूँगी आधी, और आधी ऐसी स्टीम की हुई रखूँगी खाने के लिए। तलने की वजह से ये थोड़ी क्रंची बन जाती है, बच्चों को पसंद होता है क्रंची। घर में तो सबको पसंद आती है बाटियाँ, बच्चे हो या बड़े। एक टाइम का हमारा एक न्यूट्रिशियस खाना तैयार हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार हमें इस तरह से अनाज से बनने वाली कोई रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए जो बच्चों को पसंद आए। अब लॉकडाउन की वजह से हम बाहर से बच्चों को कोई उनका मनपसंद खाना नहीं दे सकते, खिला सकते। तो अब यही टाइम है कि हमें उन्हें हमारे घर के पारंपरिक और पौष्टिक रेसिपियाँ बना के खिलानी चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि घर में भी बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, और जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से हमारी पारंपरिक रेसिपियाँ, और जो खास करके हमारे ऐसे अनाज से हम बनाते हैं, गेहूँ हो, बाजरा हो, ज्वारा हो, रागी हो, तो इसे इस तरह से अलग अलग आटे से हम अलग अलग तरीके से रेसिपियाँ बना सकते हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आटे से बनने वाली रेसिपी। तो इस तरह से इसे ब्राउन होने तक हमें तल लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऑयल गरम था तो बस 2 या 3 मिनट में हमारी ये बाटियाँ तल के तैयार हो जाती है। अब दूसरी बार में मैं सारी बाटियाँ एक साथ डाल दूँगी धीरे धीरे,
और लगभग 5 मिनट में हमें इसे थोड़ा सा हिलाते हुए पका लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है। तली हुई बाटियाँ भी अच्छी लगती है और सिर्फ स्टीम की हुई बाटियाँ भी अच्छी लगती है खाने में। हमारे पास कोई सब्ज़ी ना हो बनाने के लिए और हमें सब्ज़ी नहीं बनानी हो तो सिर्फ दाल बाटी, थोड़ा राइस, चटनी, अचार के साथ हमारा एक टाइम का बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाता है। सब्जियां बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो इस तरह से हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। तो किसी भी त्यौहार में हम ज़रूर इस तरह से बाटियां बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया खाना हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये बाटियों को तल लिया है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है, ब्राउन ब्राउन। इसे मैंने ऑयल में तला है और बाद में इस पर हम घी डाल के खाएंगे। बहुत ही हल्की फुल्की, सॉफ्ट, स्वादिष्ट, पौष्टिक और बहुत ही झटपट बन जाने वाली हमारी ये बाटियाँ है। गेहूं के आटे से बनी हुई। थोड़ा सूजी मैंने इसमें डाला था। आप जो मक्के का आटा होता है वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर सूजी ना डाले, मक्के का आटा ना डाले तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेंगी, एकदम होटल जैसी। देख सकते हैं आप नज़दीक से, जो स्टीम की हुई बाटियाँ भी है और फ्राई की हुई बाटियाँ भी है। तो इस तरह से प्लेट में आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा दही लिया है। दही की वजह से हमारी थाली बैलेंस हो जाती है। दही जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है, पच जाता है। तो बाटियों किस तरह से खाना है मैं आपको बताती हूँ। हमें बाटियों को इस तरह से स्मैश कर लेना है और इसके ऊपर घी तो डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बाटियाँ घी के साथ ना खाए तो कोई मज़ा नहीं। बाटियाँ खानी है तो घी तो चाहिए। गर्मा गर्म बाटियों पे घी डाला मैंने। अब इस पे गर्मा गर्म दाल। बहुत ही न्यूट्रिशियस हमारा खाना जो है वो बन जाता है। तो आप आज ही बनाइए इस तरह से इडली के स्टीमर में। बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही मस्त रेसिपी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इस तरह से हमारा न्यूट्रिशियस खाना तैयार। देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है इनका कलर। तो आपको कैसा लगा मेरा ये बाटी बनाने का तरीका? आप ज़रूर बना के देखिए, आज ही बनाइए। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसे बनाने का तरीका आपको कैसे लगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी पारंपरिक पौष्टिक रेसिपी के साथ, जो बनती है बहुत ही हटके तरीके से और बहुत ही आसानी से और बहुत ही हेल्दी। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।